इनकी औकात नहीं है लाल आंख दिखाने की, इनकी औकात नहीं है। पेंगांग झील की हलक में डाल करके हाथ निकाल ले लिया, बेच दिया इसने हिंदुस्तान की सरजमी को। क्या बात आप कर रहे हैं? आज नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, जर्नलों की, तमाम अधिकारियों की, तमाम सोशल एक्टिविस्टों की ये जासूसी करवा रहे हैं। आतंकवादियों की जासूसी करवाने में इनकी नानी मर रही है। अगर ये आतंकवादी यूं की जासूसी कराए होते तो पुलवामा नहीं होता। इनके जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, जो कनाट प्लेस थाने के पास नगरनाच किए हैं प्रधानमंत्री को, अगर थोड़ी भी लज्जा आती हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। माननीय प्रधानमंत्री के मर्जी और माननीय गृह मंत्री के मर्जी खिलाफ ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई डर नहीं है। संजय भैया कोतवाल तो अब डर काहे का? गढ़खुल्ले साधु ने लाठीचार्ज करवाया। ये कौन? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हद का खुदा हो गए हैं। नहीं, खुदा हैं, परमात्मा हैं, प्रभु राम हैं। ये बताइए, भगवा वस्त्र पहन करके आप झूठ बोल रहे हो। पोस्टर बड़ा बड़ा 4 लाख लोगों को नौकरी दे, कहाँ दिया नौकरी? बता तो दो, कहाँ दिया? मैं भी तो उत्तर प्रदेश का हूँ। कितने लोगों को रोजगार दिया? कहा किस सरकारी विभाग में कितने इंस्पेक्टर बनाए, कितने टीचर बनाए, कितने प्रोफेसर बनाए? बताओ तो सही। कि देश गृह युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 2024 तक इस देश में मारकाट मच जाएगी। देखिए, मोदी सरकार और संघ प्रमुख मोहन भागवत यानी संघ परिवार की मंशा को बड़े बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जो हिंदुस्तान का सामाजिक ताना बाना है, जिसमें सनातन धर्म है, हिंदू धर्म कोई होता नहीं है। जैसे इंडियन, हिंदुस्तानी, भारतीय, वैसे हिंदू। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। अगर हिंदू धर्म नहीं है तो इस धर्म को लेकर के इतनी मार काट क्यों लोगों के बीच नफरत की जो बीज बोए जा रहे हैं? जिस तरह से भी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इकट्ठा हुए, जिसमें बीजेपी के नेता भी अश्विनी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कहा गया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। जब वो धर्म ही नहीं है तो उस धर्म के नाम पर ऐसे चीज़ें क्यों? ऐसे लोगों को समाज में अपराधी प्रवृत्ति ही नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। राम के जमाने में रावण भी थे, राक्षसी युग था। राम ने राक्षसों का सत्यानाश किया। तो आप घबराइए नहीं, पहले गौर कीजिए कि सरकार जो है वर्तमान में देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ओबीसी परिवार का दायरा बढ़ा रही है। राजपूतों को भी ओबीसी में शामिल कर रही है, छत्री को अलग कर दिया। अब ये फैसला करना है कि कौन ओरिजिनल छत्री है और कौन ओरिजिनल नहीं है। अब उसमें ये बंटवारा की राजपूतों में दो भाग कर दिया। बैस राजपूत को भी ओबीसी में ले लिया। भट्ट को भी, भट्ट ब्राह्मण होते थे तो भट्ट को भी ले लिया। भाई बाण भट्ट वगैरह तमाम विद्वान पैदा हुए हैं, उनको भी ले लिया। ये सामाजिक ताने बाने को तोड़ करके फूट डालो, राज करो की नीति पे काम करने वाली है। देखिए, ये भाजपा का जन्म जो हुआ है कमंडल, यानी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और जनता द्वारा दिया गया चंदा को हम लूट के खा जाएंगे। बना तो रहे मंदिर। अरे भाई, उसके चंदे का जो बंदरबाट हुआ है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भाई 130-135 करोड़ की आबादी है, 20-22 करोड़ आप रख लीजिए, या 25 करोड़ रख लीजिए सिख, जैन और उसके बाद मुस्लिम और क्रिश्चियन जो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनको रख लीजिए भैया। बाकी इनके अनुसार जो सनातन धर्म वाले हैं, तो आज सनातन धर्म का जो इतना विकराल है, इनका जो विरोध हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पे ही भाग रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं।
ये छात्रों के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार एक मंच से कहा था कि ये संघी जब सत्ता में आ जाएंगे तो देश की शैक्षणिक संस्थाओं को नष्ट कर देंगे, देश की का जो ताना बाना है उसको नष्ट कर देंगे, देश की सरकारी संस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे और करके चाइना पद्धति पर, चाइना में जिस तरह से राष्ट्रपति प्रणाली है वहाँ कोई चुनाव नहीं होता है, कोई आंदोलन नहीं होता है, सरकार के खिलाफ कोई पत्रकार आवाज नहीं उठा सकता, कोई नेता आवाज नहीं उठा सकता। प्रधानमंत्री चाइना को लाल आंखें दिखा रहे हैं, आप कह रहे हो कि चाइना की पद्धति पे चल रहे हैं। इनकी औकात नहीं है लाल आंख दिखाने की, इनकी औकात नहीं है। पेंगांग झील इनकी हलक में डाल करके हाथ निकाल ले लिया, बेच दिया इसने हिंदुस्तान की सरजमी को। क्या बात आप कर रहे हैं? आज नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, जर्नलों की, तमाम अधिकारियों की, तमाम सोशल एक्टिविस्टों की ये जासूसी करवा रहे हैं। आतंकवादियों की जासूसी करवाने में इनकी नानी मर रही है। अगर ये आतंकवादी की जासूसी कराया होता तो पुलवामा नहीं होता। इससे साफ जाहिर होता है इस सरकार ने पुलवामा करवाया है लोकसभा 2019 का चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए लोगों की आप बताइए पार्लियामेंट थाना कितनी दूर है? पार्लियामेंट थाने से जंतर मंतर की दूरी की है 100 मीटर भी नहीं है। यहाँ पे आरएसएस के पैरलर वाले जो संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो या तमाम उस तरह के जो संगठन है, खुरापाती संगठन, यही मूल्य काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। ये जहरीले भाषण चल रहे थे। गिरफ्तार तो कर लिया गया ना उनके? अरे गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद पुलिस प्रशासन के सामने जो इनके जो गुंडे हैं, संघी गुंडे, जो कनाट पुलिस थाने के पास नगर नाच किए हैं प्रधानमंत्री को, अगर थोड़ी भी लज्जा आती हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। कम से कम सोचना चाहिए कि ये वर्दीधारी, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, हेड कांस्टेबल, ये भी इस देश के नागरिक हैं। दिन रात बेचारे ड्यूटी करते हैं, सुबह आ जाते हैं, शाम को कब घर जाएंगे पता नहीं चलता, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, 24 आवर्स नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। आखिर जो ऐसी इस तरह के नारे जो लगाते हैं, देश को तोड़ने वाला नारे, जिसमें कहा गया कि मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इससे पहले भी कहा गया था कि गोली मारो गद्दारों को। तो उनके सांसद हैं, उनको मंत्री फंत्री बना करके सुशोभित किया। आखिर ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत कहाँ से मिलती है? सरकार के द्वारा दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री के मर्जी और माननीय गृह मंत्री के मर्जी खिलाफ ऐसा हो ही नहीं सकता। इन लोग की मंशा है। इन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है। संजय भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? आप बताइए, एक SHO जो हैं उत्तम नगर में सस्पेंड कर दिए गए। क्या कर रहे थे भाई? कौन सा 30 त्योहार वगैरह में, वो भी परिवार की, अगर अपनी महिला के साथ 30 त्योहार मना रहे हैं, क्या उनको अधिकार नहीं? उनको सस्पेंड कर दोगे? अगर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हो रहा था भैया, उत्तर प्रदेश के लिए वहाँ पर एक SHO को थप्पड़ मार दिया गया था बीजेपी के नेताओं द्वारा। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सरेआम चीरहरण हुआ था सीतापुर लखीमपुर खीरी में। अखिलेश के पार्टी की वो कार्यकर्ता थी। अखिलेश जी तो सपा वाले तो नहीं गए, लेकिन प्रियंका जी गई थी, पूरा देश देखा था। आखिर ये पुलिस प्रशासन लाचार क्यों? भाई, इनको नौकरी करनी है, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे। वैसे रोजगार नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं, भूखमरी की संख्या बढ़ रही है। इस जालिम शासक को क्या कहना? आप बताइए, कल मऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस जो है गढ़खुल्ले साधु ने लाठीचार्ज करवाया। ये कौन? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं योगी। हाँ, तो क्या है, मुख्यमंत्री है का खुदा हो गए हैं? नहीं, खुदा हैं, परमात्मा हैं, प्रभु राम हैं। आप गलत करोगे तो आपको जनता के गुस्से का को भाजन होना पड़ेगा।
ये बताइए, भगवा वस्त्र पहन करके आप झूठ बोल रहे हो। पोस्टर बड़ा बड़ा 4 लाख लोगों को नौकरी दे, कहाँ दिया नौकरी बता तो दो। कहते हैं उत्तर प्रदेश में दिया, कहाँ दिया? मैं भी तो उत्तर प्रदेश का हूँ। कितने लोगों को रोजगार दिया? कहाँ, किस सरकारी विभाग में कितने इंस्पेक्टर बनाए, कितने टीचर बनाए, कितने प्रोफेसर बनाए, बताओ तो सही। आज शिक्षा मित्र और शिक्षक जो है लाठीचार्ज उनके ऊपर तुम करवा रहे हो और नौकरी दे रहे हो। देखिए उत्तर प्रदेश में इनका जनाधार खसक गया है। तो ये पोस्टर युद्ध, पोस्टर बॉय हो गए हैं, पोस्टर बॉय। जैसे सिनेमा का पोस्टर नहीं लगता था। ये उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो काम वहाँ पे उन्होंने किया, रोजगार वहाँ दिए हैं, तो दिल्ली में पोस्टर लगाने की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो उनकी हकीकत को जो लोग जानते हैं ना, तो दिल्ली में कौन हकीकत जानता है भाई? केरला में कौन हकीकत जानेगा? हरियाणा में कौन हकीकत जानेगा? उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो वहाँ की जनता उस पोस्टर पे थूक देगी, गरियाएगी। लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या लगता है भाई? देखिए ब्राह्मण बुद्धिजीवी का, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं सनातनी ब्राह्मण, मैं हिंदू नहीं हूँ। मेरा धर्म है सनातन धर्म। मेरे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, योगी आदित्यनाथ है, चिन्मयानंद स्वामी और आसाराम हमारे धर्म गुरु नहीं हो सकते, ये जान लीजिए। इनको उसी श्रेणी में रखा जाता है जिस श्रेणी में आसाराम। सनातनी है, वो भी सनातनी है, वो सनातनी नहीं है क्या? सनातनी है लेकिन भटक गए हैं, मनबड़ हो गए हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो गए हैं भाई, उसमें से होते ही नहीं। तो हमारे ये बताइए, बीजेपी वाले इतने बेलगाम हैं, छात्र आंदोलन करें तो कहेंगे कि ये लेफ्टिस्ट है, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, और किसान आंदोलन करें तो कहेंगे खालिस्तानी हैं, माओवादी कहते हैं। उसके बाद और लोग कांग्रेसी आंदोलन करें कि हमको देखना नहीं चाहते हैं सत्ता में, संसद नहीं चलने दे रहे हैं माननीय राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा था। आपको इसलिए अब विरोध करते हैं कि आपने 70 सालों में कहते हैं कुछ नहीं किया, आपने देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए आपको सत्ता में नहीं आने देना चाहते हैं। आप बताइए, जो मोदी जी BSNL और रेलवे एयर इंडिया बेच रहे हैं, उसको मोहन भागवत ने बनवाया था या इनके पिताजी ने बनवाया था? आप बताइए, जो जनसंख्या नियंत्रण की आज बात करते हैं हम, तो हमारे 2 तीसरा कभी ना हो, यानी 2 गुजराती बेचें और 2 गुजराती देश को खरीदें और तीसरे की एंट्री बैन है, ठीक है? अच्छा ये बताइए, अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो इस जनसंख्या नियंत्रण कानून से क्या नुकसान है? क्या नुकसान है क्या? अच्छा ये बताइए, 75 में संघियों ने विरोध क्यों किया था? 75 में हुआ था ना, फैमिली प्लानिंग था कि नहीं? हमारे 2 का नारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में दिया गया था ना, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत। आप बताइए, उस वक्त संघी जो है एकदम नौटंकी पुतारू हो गए, इमरजेंसी लगानी पड़ी। क्या जरूरी नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून? भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, पूरे देश में बने, स्वागत है। शिक्षा का स्तर तो बढ़ाओ, लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था तो करो, पहले पैदा करो। 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, अब फीस जा रही है, लोग सड़क पे आ रहे हैं, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोग भूखमरी के आगार पे आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि देश गृह युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, 2024 तक इस देश में मारकाट मच जाएगी। पेट में रोटी नहीं होगी ना, तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, चर्च सब लोग भूल जाएंगे।